हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 25 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच अमंग द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इज टू बी रीनेम्ड एज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस प्रपोजल को हाल ही में अपनी स्वीकृति दे दी है और अब ये प्रपोजल यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास जाएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़े अगर हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें, स्पेसिफिकली अगर एयरपोर्ट्स की बात करें, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होगा कि जेवर एयरपोर्ट ये डेवलप किया जा रहा है और इसको डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ज्यूरिक एजी फर्म इसने एग्रीमेंट साइन किया है और जेवर एयरपोर्ट इसको नोएडा एयरपोर्ट भी बोला जाता है। विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड पैरा साइकिलिंग एक्सपीडिशन इन्फिनिटी राइड 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पैरा साइकिलिंग अभियान इन्फिनिटी राइड 2020 का हाल ही में आयोजन किया है। फ्रेंड्स, बीएसएफ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो बीएसएफ जो है प्राइमरली पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारे देश की सीमा को सुरक्षित रखता है और इंडो पाकिस्तान 1965 वॉर के बाद इसका गठन किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। और फ्रेंड्स, बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। हाल ही में इसके प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना। और फ्रेंड्स, खुसरो फरामुर्ज रुस्तम जी, इनको बीएसएफ का फाउंडर कहा जाता है और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ भी यही थे। और फ्रेंड्स, ये इकलौते ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, बीएसएफ का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है एंड बीएसएफ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द सिस्मिक सर्वे कैंपेन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड के भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान का उद्घाटन किया है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी, गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा जिन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार हैं: वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। उड़ीसा से जुड़े करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में अर्बन एरियाज़ में पीने का पानी प्रोवाइड कराने के लिए सुजल मिशन इसको लॉन्च किया है। टैप वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने मो विद्युत पोर्टल और ऐप इसको लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने सैनिटेशन वर्कर्स के लिए गरिमा वेलफेयर स्कीम इसको लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी डाइट चार्ट में फिश न्यूट्रिशन को ऐड किया है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने सांस कैंपेन भी लॉन्च किया है। सांस कैंपेन का मतलब है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, ये सभी आपके रिवीजन के पर्पस के लिए हैं। डिटेल में आप इनको खुद से सर्च करें। और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने सेचा समाधान फार्मर्स के लिए इस ऑनलाइन सर्विस को भी हाल ही में लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा सरकार द्वारा काफ़ी सारी स्कीम्स और पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप खुद से इसको सर्च कीजिए, क्योंकि हमने पिछले करंट अफेयर्स में सभी कवर किए हुए हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज आवास दिवस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो हर साल 20 नवंबर को आवास दिवस मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG इसको लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स, इसका मकसद भी वही है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। इसलिए 20 नवंबर को आवास दिवस मनाया जाता है। और अगर स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो 2022 तक 2.95 करोड़ हाउसेस बनाना इसका मकसद है। और फ्रेंड्स, नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं: मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट
जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। और तीसरी है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। हु अनवेल्ड सहकार प्रज्ञा टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल एरियाज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण देने के लिए सहकार प्रज्ञा का अनावरण नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है, जिनके बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो फ्रेंड, जो ये सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव है, इसमें 45 प्रशिक्षण मॉड्यूल्स हैं, जिससे रूरल एरियाज़ में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये भी याद रखना कि सहकार प्रज्ञा ये इनिशिएटिव NCDC यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है, फ्रेम हो सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि सहकार प्रज्ञा जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो आंसर होगा NCDC। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा। ठीक है, और किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है। तो 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और फ्रेंड्स, अगर इसी से रिलेटेड हम करंट अफेयर्स की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने हाल ही में आयुष्मान सहकार स्कीम इसको लॉन्च किया था। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सहकार मित्र जो कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्कीम है, इसको लॉन्च किया था। और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी NCDC द्वारा शुरुआत की गई है। तो ये तीनों आप क्वेश्चन याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। President Ramnath Kovind inaugurated the 80th All India Presiding Officers Conference in Gujarat. It was organized by. The correct answer is option A. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह लोकसभा द्वारा आयोजित किया गया। और फ्रेंड्स, इसका थीम रहा है हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की टू अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। और जो ये ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस है, ये सबसे पहले 1921 में हुई थी। और फ्रेंड्स, इस साल ये हुई है गुजरात के केवड़िया में। लोकसभा की फ्रेंड्स अगर बात करें तो आपको मालूम होगा कि लोकसभा जो है इसको लोअर हाउस बोला जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। और फर्स्ट टाइम ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 17 अप्रैल 1952 में, और इसका पहला सेशन हुआ था 13 मई 1952 में। तो ये दोनों फैक्ट्स एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, खास करके ये वाला कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था, तो याद रखना 13 मई 1952 में। Which ministry has issued the order for blocking the access to 43 mobile apps engaging in activities prejudicial to sovereignty and defense of India? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत की संप्रभुता और रक्षा के लिए प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न 43 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का हाल ही में आदेश दिया है। और फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा इससे पहले 29 जून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 मोबाइल ऐप्स और उसके बाद 2 सितंबर को 118 और ऐप्स को बैन किया था अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से ही बन सकता है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने जो भी ये ऐप्स बैन की हैं, तो ये किस सेक्शन के तहत बैन की गई हैं। तो याद रखना 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखना कि रविशंकर प्रसाद जी, इनके पास भी 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और तीसरी मिनिस्ट्री इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद लॉन्च्ड इंटरनेशनल वर्जन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एप्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। उमंग ऐप की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर डेवलप किया है। काफ़ी अच्छी ऐप्स है फ्रेंड, और इसके तहत जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं आपको इसी सिंगल प्लेटफॉर्म पर वो मिल जाएंगी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट से जुड़ी हों या सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हों। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद द Vatayan Lifetime Achievement Award for his contribution in the field of literature?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, इन्हें वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये इनको सम्मानित किया गया है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ग्रुप, जो कि इंग्लैंड में है, इसके द्वारा। और फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि जो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पहले। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। सो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। विच एडिशन ऑफ काउंटर टेररिज्म डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन वॉज हेल्ड रिसेंटली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच काउंटर टेररिज्म डायलॉग का 12वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर अब यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 27 कंट्रीज़ इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। और अगर आप सिंगल लाइन में कहना चाहें कि यूरोपियन यूनियन क्या है, तो फ्रेंड्स आप ये कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक है। और फ्रेंड्स, इसमें 27 कंट्रीज़ जो इसकी मेंबर हैं, उनमें से 19 कंट्रीज़ यूरो करेंसी अपनाती हैं। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कितनी करेंसीज यूरो करेंसी को अपनाती हैं, तो आंसर होगा 19। और आपको पता होगा कि 2016 में एक रेफरेंडम हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम को इसका पार्ट रहना चाहिए यूरोपियन यूनियन का कि नहीं। तो रेफरेंडम में आया कि नहीं, और उसी से रिलेटेड वर्ड आई ब्रेक्सिट, यानी ब्रिटेन प्लस एक्सिट। और फ्रेंड्स, 31 जनवरी 2020 को ये ब्रेक्टिस भी पूरा हुआ। तो अब यूनाइटेड किंगडम जो है ये इसका पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का। और फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन को 2012 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है। तो ये आप याद रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन को किस वर्ष नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो आंसर होगा 2012 में। इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द वीमेंस अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो भारत 2022 में महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी करेगा, ये फैसला लिया है फीफा द्वारा। और साथ ही फीफा ने ये कहा है कि वीमेंस अंडर 20 वर्ल्ड कप जो 2022 में होगा, इसको कोस्टा रिका होस्ट करेगी। तो कोस्टा रिका तो पहले भी होस्ट करने वाला था, लेकिन अब इसका भी साल बढ़ा दिया गया है कि ये भी 2022 में ही होस्ट करेगा। और फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल जी। तो ये जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन होते हैं फ्रेंड्स, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर कि बैंक एग्जाम्स में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड हर घर नल योजना इन मिर्जापुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में हर घर नल योजना की शुरुआत की है। तो बेसिकली इसका मकसद ये है, इस योजना का मकसद ये है कि लगभग जो 3000 गांव हैं उन तक टैप वाटर कनेक्शंस पहुंचा दिए जाएं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारतीय बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक सौर ऊर्जा संचालित मानव रहित एक क्राफ्ट विकसित किया है। क्राफ्ट मतलब फ्रेंड्स आप नाव समझ सकते हैं, आप बोट समझ सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने निरस्त्रीकरण और अप्रसार मामलों पर परामर्श के छठे दौर का आयोजन किया है, यानी डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन मैटर्स। सिखों के 90वें गुरु गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। नवजात शिशु देखभाल सप्ताह यानी न्यूबॉर्न केयर वीक, ये हर साल 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मोल्डोवा। चिसिनाउ। हु इज़ द गवर्नर ऑफ गोवा। भगत सिंह कोश्यारी। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन। हरदीप सिंह पुरी। हुबली एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कर्नाटका। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे क्वेश्चंस और हमारा जो कंटेंट है ये अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दिया कीजिए व्हाट्सएप या फेसबुक पर जहाँ भी आप जुड़े हों।
मेहरानगढ़ फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। साथ ही फ्रेंड्स आप सिटी भी बता देना। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC लोकेटेड। कूनो नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कराना। और साथ में आप सभी फ्रेंड्स करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।